हेलो एवरीवन, आज क्वांटिटेटिव स्किल्स का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 100% ऑफ 1 और 1% ऑफ 100 ये फाइंड करने हैं। इसके फिर बताना है कि ये ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन सा और कौन सा स्मॉल और कौन सा ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। 100% ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए पहले किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करने के लिए उस परसेंटेज से उस जो टोटल अमाउंट होती है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब वो मल्टीप्लाई करवा दें तो वो इक्वल होता जितना परसेंटेज उस अमाउंट का हमें चाहिए कि इस परसेंट, जैसे 20% ऑफ 1 का 20%, इसको 1 को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 का 20% मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में 100% ऑफ 1, अब 100% ऑफ 1 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 1 ही आ जाएगा, यानी 100% ऑफ 1 है। और 1% ऑफ 100 तो 1 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 का जो 1% है यानी 1 वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 5% ऑफ 200 का 5% निकालना है, तो 200 को 5 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 200 का 5% आ जाएगा। और दूसरा पार्ट है 20% ऑफ 0.5, 20 डिवाइडेड बाय 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो वो 0.5 का 20% आ गया, यानी 0.1। जो फर्स्ट क्वांटिटी थी उसका आंसर था 10 और जो सेकंड था उसका आंसर था 0.1। तो फर्स्ट वाली जिसका आंसर 10 था वो ग्रेटर हुई दूसरी वाली जिसका आंसर 0.1 था, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9.9 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड 15% ऑफ 30,000 का 15% निकालने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 100 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4500 आ जाएगा, जो 30,000 का 15% है। क्वेश्चन नंबर 3 में है हसीब गॉट ₹100 एज पॉकेट मनी, ही परचेज्ड बुक्स फॉर ₹40 एंड नोटबुक्स फॉर ₹30। व्हाट परसेंटेज ही स्पेंट ऑन बुक। ये परसेंटेज इस तरह निकलेगी कि लेट करेंगे x परसेंटेज ऑफ 100 इज़ 40 जो उसने बुक्स खरीदने पे लगाए, तो x परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जो कि इक्वल होगा 40 के, वो मल्टीप्लाई करके यानी x इस साइड पे रह जाएगा और वो इक्वल आ जाएगा 40% के, तो 40% उसने बुक्स पर स्पेंड किया। तरह पार्ट 2 में व्हाट परसेंटेज ही स्पेंट ऑन नोटबुक्स, तो फिर लेट करेंगे x% ऑफ 100 इज़ 30, तो इससे इक्वेशन बनाएंगे x% ऑफ 100 यानी x% मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 30, तो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 30। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो 100 से कैंसिल और x इज इक्वल टू 30% आ गया। जो व्हाट परसेंटेज रिमेन विद हिम, उसमें रिमेनिंग पहले कैलकुलेट करेंगे कि रिमेनिंग कितनी। 100 उसके पास टोटल थी, 40 उसने बुक्स पर लगाए और 30 उसने नोटबुक्स खरीदी। इन दोनों को माइनस कर देंगे 100 में से तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब फिर हम लेट करेंगे कि जो हमें परसेंटेज चाहिए रिमेनिंग की वो x है, ऑफ 100 की परसेंटेज चाहिए ना जो रिमेनिंग है, उसके x परसेंटेज है ऑफ 100 जो कि इक्वल है 30 के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 30% आ जाएगा आंसर, तो हम ये कह देंगे कि ये रिमेनिंग परसेंटेज है। ऑफ 100 की परसेंटेज चाहिए ना जो रिमेनिंग है, x परसेंटेज है ऑफ 100 जो कि इक्वल है 30 के, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 30% आ जाएगा आंसर, तो हम ये कह देंगे कि ये रिमेनिंग परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 45% ऑफ x इज 900। इसमें 45% ऑफ x उसने बताया कि 900। अब किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज निकालनी हो कि इसका इस क्वांटिटी का इतना परसेंट चाहिए, तो हम उस क्वांटिटी को उसके परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इसमें करेंगे कि x मल्टीप्लाई 45% इक्वल टू 900, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उस इक्वेशन को लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 900। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45, तो आंसर आ जाएगा 2000। 2000 का 45% जो है वो 900 है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 10% ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 27% ऑफ x। अब 10% ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 18 यानी 10% मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 18 जो कि इक्वल होगा 27% मल्टीप्लाई बाय x। तो ये इक्वेशन इस तरह लिखेंगे। इस इक्वेशन में 27% यानी 27 डिवाइडेड बाय 100 और 10% 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख के
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 2.0576, तो x की ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में द सेल्स टैक्स इज 15%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन अ परचेज ऑफ ₹5,238। तो सेल्स टैक्स हमें परसेंटेज मिली है 15%, उसका जो टोटल अमाउंट थी वो है 5,238। इस टोटल अमाउंट का 15% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मिल जाएगी। तो 15% मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट तो वो आ जाएगा 785.7। तो ये अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, अ पर्सन अर्न्स अ सैलरी ऑफ 5,800 per month. If he is allowed an increment of 12% at the end of year, what will be his new salary per month at the start of the new year? तो उसकी जो टोटल सैलरी है 5,800, तो उसको मल्टीप्लाई अगर हम 12% से करवा दें तो हमें इंक्रीमेंट की अमाउंट मिल जाएगी। और वो इंक्रीमेंट की अमाउंट हम जो उसको अब मिल रही है यानी 5,800 उसमें ऐड करवा दें तो जो न्यू ईयर पे उसको सैलरी मिलती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे 5,800 मल्टीप्लाई बाय 12% तो वो आ जाएगा 696। तो न्यू सैलरी में ये 696 यानी 5,800 प्लस 696 ऐड कर देंगे तो जो न्यू सैलरी होगी इंक्रीमेंट के बाद वो आ जाएगी 6,496। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में 7% ऑफ 1,200 स्टूडेंट्स कम बाय बाइक, रेस्ट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने स्टूडेंट बाइक से आते हैं और कितने स्टूडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 1,200 और 7% जो उनमें हैं वो बाइक से आते हैं और इसके अलावा जो हैं वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। अब जितने स्टूडेंट बाइक से आते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम 7% निकालेंगे 1,200 का, तो 7% को मल्टीप्लाई करेंगे 1,200 से तो वो आ जाएगा 84, यानी 84 स्टूडेंट्स बाइक से आते हैं। अब यही 84 अगर हम 1,200 से माइनस कर दें तो हमें वो मिल जाएंगे, वो स्टूडेंट्स के अमाउंट पता चल जाएगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो 1,200 माइनस 84 इज इक्वल टू 1,116। वो स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं।